हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेकंड वीडियो को। कल दोस्त हम लोग बात किए थे टाइम एंड टेंस के बारे में। उसके बारे में हम कल बताए थे कि जो टाइम होता है स्वतंत्र होता है, उसका ग्रामर से कोई लगाव नहीं होता है। उसके प्रकार के बारे में हम लोग बात किए थे कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड थर्ड इज फ्यूचर टाइम। उसके बाद दोस्त हम लोग बात किए थे कि जो टेंस होता है वो क्रिया के माध्यम से टाइम को बताता है। टेंस जो होता है हम लोग का तीन तरह से होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी चार प्रकार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ में था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद सेकंड था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद फोर्थ था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड में हम लोग चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद दोस्त हम लोग बात किए थे कि सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल पास्ट होता है, सिंपल फ्यूचर होता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है सर? तो सिंपल प्रेजेंट में केवल अवस्था का बोध होता है, उसमें कोई कार्य नहीं होता है। उसी तरह सिंपल पास्ट में भी अवस्था का बोध होता है। और उसके बाद हम लोग का था सिंपल फ्यूचर, उसमें भी अवस्था का बोध होता है। जब हम लोग टाइम टेंस पढ़ेंगे तो इसमें डिफरेंस पहचान देंगे किस तरह से लोग में किस तरह किसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम लोग डे 2 में क्या पढ़ेंगे सर? तो यहाँ पे है लिखे हैं कि टेंस, वर्ब, स्ट्रक्चर। ठीक है, हम कल बताए थे कि वर्ब का मतलब होता है, जो टेंस होता है वर्ब के सहायता से समय को बताता है। इसका मतलब कि हम लोग को टेंस पढ़ने के लिए वर्ब जरूरी है। और जो हम लोग का इंग्लिश ग्रामर में वर्ब जो होता है इसका बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक और चीज़ नीचे लिखेंगे। जब स्ट्रक्चर बनता है तो स्ट्रक्चर हिंदी में सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद हम लोग को होता है ऑब्जेक्ट कर्म, थर्ड में हम लोग का होता है वर्ब यानी क्रिया। इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, उसके बाद अंतिम आता हम लोग का ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये क्या होता है सर? इसमें सब्जेक्ट के बाद क्रिया होती है। हिंदी वाला क्रिया पहले प्रयोग होगा इंग्लिश में, और उसके बाद इंग्लिश वाला जो हम लोग का कर्म होगा वो बाद में प्रयोग होगा। आया समझ में? कि हिंदी में हम लोग का होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर कर्म क्रिया। अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर होता है वर्ब यानी क्रिया, सबसे अंतिम हम लोग का आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अब यहाँ पे आपको समझना है कि सर यहाँ पे हम लोग को पढ़ने वाले थे प्रेजेंट के बारे में, कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि यानी स्ट्रक्चर जो बनता है उस तरह में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, या बोल सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा है दोस्त? जब हम लोग कल पढ़ेंगे तो आपको जानकारी है कि जितना भी टेंस होता है 12 टेंस में भी हम लोग सारा स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर का जब प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ने को मिलेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, आपको सब्जेक्ट जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सब्जेक्ट हम लोग को होता है वो होता है नाउन या तो होता है प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट होता है हम लोग का नाउन या तो हम लोग का होता है प्रोनाउन। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। थोड़ा सा और नीचे लिखे हैं एनी नेम, यानी कोई भी नाम होता है उसका नाम होता है हम लोग संज्ञा। और प्रोनाउन के बारे में लिखे हैं कि सबका नाम। जैसे थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, सब नाम लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं सबका नाम। सब नाम मतलब जैसे हम बोल दिए आपको, कोई भी लड़का उसको बोल दिए पंकज, राहुल, कोई लड़की है उसके बारे में हम बात कर दिए। ठीक है, लेकिन अब उन लोग का हम नाम नहीं मालूम, उन लोग के बारे में बोलना है कि यह, वह, तुम, आप, हम सब, वे लोग, तो सारा होता है हम लोग का प्रोनाउन। आया समझ में कि नाउन प्रोनाउन में क्या अंतर होता है? सब नाम नाउन होता है और सबका नाम हम लोग का होता है प्रोनाउन। जैसे हम पुस्तक के लिए भी शब्द यूज कर सकते हैं, यह पुस्तक अच्छी है। पंखा के लिए यूज कर सकते हैं, यह पंखा है। उसके बाद घर के लिए भी यूज कर सकते हैं, यह घर है। तो जो नाम सबके लिए प्रयोग होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन, और जो सब नाम होता है यानी सबका एकक नाम होता है उसका नाम हम लोग होता है नाउन। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के लिए नाउन, प्रोनाउन। अब थोड़ा सा दोस्त आगे समझिएगा, यहाँ पे लिखे हैं राम, सीता। किनका नाम है? सब नाम है। राम का भी अपना नाम है, सीता का भी अपना नाम है। सबका नाम नहीं है, सबको आप राम नहीं बोल सकते हैं, सबको आप सीता नहीं बोल सकते हैं। पार्टिकुलर पर्सन होगा उसी का आप राम या सीता बोल सकते हैं। पार्टिकुलर प्लेस होगा, मान लीजिए कोई कंट्री का नाम है, उसको आप केवल बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे राम, सीता, यहाँ पे राम अकेला है, सीता भी अकेली है, तो सिंगुलर होगा, वर्ब भी लगेगा
सिंगुलर। उसके बाद नाउन एंड नाउन, अगर नाउन को एंड से जोड़कर फिर जैसे राम एंड सीता, अब यहाँ पे राम एंड सीता यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा नाउन में एस या एस एक बार लगाइए, या नाउन को आप डबल कीजिए बनता है प्लूरल, इसके साथ में वर्ब का भी यूज होता है प्लूरल। आया समझ में? जैसे आपको बोलना है कि प्रिया 3 है तो प्रिया अब नहीं होगा, अब होगा प्रियाज, ठीक है। उसी तरह हम लोग का चेयर है, कुर्सी है, तो सब कुर्सी है, कुर्सी को बोलना है चेयर्स, तो यहाँ पे एस लगा दिए तो ये हम लोग को होता है कौन सी प्लूरल, वर्ब भी लगता है प्लूरल। उसी तरह एक और होता है जो हम लोग का सब्जेक्ट का कार्य करता है, नाउने होता है, जिसका नाम होता है नाउन इक्वावेलेंट। इक्वावेलेंट का मतलब होता है नाउन के जैसा, नाउन होता नहीं है, नाउन के जैसा होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, अब नाउन के जैसा होता है दोस्त जीरंड, एक हम लोग का होता है इन्फिनिटिव। जीरंड क्या होता है, तो जीरंड भी वर्ब में यानी वर्ब के बेस फॉर्म में आप V1 में ing लगाइएगा तो बनता है जीरंड, और इन्फिनिटिव्स का होता है V1 से पहले टू लगाइएगा, ये बनता है इन्फिनिटिव्स। आया समझ में कि वर्ब का भी हम लोग 2 प्रकार पढ़े जो कार्य करता है सब्जेक्ट का, या तो जीरंड होगा या तो इन्फिनिटिव्स होगा। जीरंड होगा तब V1 में ing का हम लोग प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव्स होगा तब V1 से पहले टू का प्रयोग करेंगे। दोनों का हिंदी निकलता है ना, जैसे आपको बोलना है, यहाँ पर हम लिखे हैं कि यहाँ स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहाँ होगा धूम्रपान करना, ठीक है। इज मतलब है, और मतलब यहाँ हैबिट के लिए है अ बैड हैबिट यानी एक बुरी आदत है। यहाँ पे फिर है कि टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी जो तैरना है उसका हम लोग का है एक अच्छा व्यायाम है। आया समझ में? अंतर क्या होता है, अब दोनों आप एक ही तरह से बोल सकते हैं। इसे मान लीजिए अब यहाँ पर स्मोकिंग वर्ब का भी कार्य हम बोल दिए, आई एम स्मोकिंग, मैं धूम्रपान करता हूँ, तो आई के साथ एम आया है, अंतिम आया है स्मोकिंग, यहाँ पर हम लोग का V4 होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ शुरुआत हम लोग किए हैं यहाँ पर हम लोग का होगा V1 का कार्य करेगा, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और उसके बाद यहाँ टू स्विम भी सब्जेक्ट कार्य करते हैं। पूरा हम लोग का सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं। यहाँ जो गुड है एडजेक्टिव है, बैड भी एडजेक्टिव है। यहाँ हैबिट हम लोग का नाउन है, एक्सरसाइज भी हम लोग का नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा का दोस्त हम लोग का यहाँ पे अब थोड़ा सा और समझिएगा, जो हम लोग का यहाँ प्रोनाउन है, सबका नाम है, यहाँ पे पर्सन लिखे हैं, प्रोनाउन मतलब पर्सन लिखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना है, आज आपका और विजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखे हैं प्रोनाउन में पर्सन को लिखे हैं, लेकिन सुनिएगा यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब पर्सन यहाँ एक वर्ड है, ठीक है, एक शब्द है जो हम लोग पढ़ते हैं किसके होने के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए, ना कि पर्सन का मतलब व्यक्ति। अगर पर्सन का मतलब व्यक्ति होगा तो बताइए इट कौन सा व्यक्ति है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी मान लीजिए अगर पर्सन का मतलब हम लोग का हो गया, पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हम हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए नाम है, बताइए कि यहाँ इट जो भी हम प्रयोग किए हैं क्या ये व्यक्ति का नाम है, नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे जो हम लोग का पर्सन है, पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन का टाइप्स होता है 3 तरह से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में भी होता है सिंगुलर प्लूरल, सेकंड में भी होता है सिंगुलर प्लूरल, थर्ड में भी होता है सिंगुलर प्लूरल। आप समझिएगा थोड़ा सा और आगे, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, सेकंड में होता है प्लूरल। जहाँ भी हम लिखेंगे माइनस वहाँ आप समझिएगा प्लूरल, सिंगुलर, सॉरी, जहाँ भी हम लिखेंगे माइनस वहाँ समझिएगा सिंगुलर है, जहाँ लिखेंगे प्लस वहाँ समझिएगा प्लूरल है, ठीक है। तो हम लोग का सिंगुलर में होता है आई, हिंदी होता है मैं या मुझे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं मैं, मुझे हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब समझिएगा आराम से, यहाँ पे जो मैं है ये हम लोग का एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है, यानी टेंस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस, तो टेंस में मैं शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे, और मुझे जो होगा हम लोग का वॉइस में प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको पीटता हूँ तो हिंदी, मैं आपको पीटता हूँ तो आई बीट यू, लेकिन मुझे पीटा जाता है आई एम बीटन। अब वहाँ पे मैं नहीं आएगा, मुझे आएगा। आया समझ में? मैं आपको पीटता हूँ तो आई बीट यू, मुझे पीटा जाता है तो अब हम हो गए, अब हम कर्ता करने वाले नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं हुए, हम हो गए रिसीव करने वाला। तो इस स्थिति में जब कर्ता का भाव होता है तो वहाँ पे बनता है पेसिव वॉइस। तो मुझे पीटा जाता है आई एम बीटन सही होगा। तो अब वहाँ पे मुझे किसके लिए कार्य करेगा, मुझे हम लोग कार्य करेगा पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट के लिए कि आई एम बीटन। उसी तरह यहाँ प्लूरल में होता है वी, यहाँ होता है हम लोग का, इसी में होता है बी होता है, जो होता है हम लोग चाहे हमें। आया समझ में? ये हम लोग का यूज होता है टेंस में, ये हम लोग का यूज होता है किस में, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वॉइस में, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे यहाँ यूज लिखे हैं कि यूज इसका क्या होता है, आखिर पर्सन पढ़ने से फायदा क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई,
प्लूरल होता है बी, दोनों का यूज होता है प्लूरल, तो वर्ब भी कौन लगेगा, प्लूरल। ठीक है, उसके बाद एक टेंस में, पास्ट टेंस में, कौन टेंस में दोस्त, पास्ट टेंस में हम लोग का जो आई होता है, आई पास्ट टेंस में सिंगुलर होता है, इसके साथ में आप वाज का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आपको बोलना है मैं काम कर रहा था, तो आई वर वर्किंग गलत होगा, आपको बोलना पड़ेगा आई वाज वर्किंग। आया समझ में। उसके आगे देखिएगा सेकेंड पर्सन में सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, माइनस लिखे हैं प्लस, फिर से सिंगुलर फिर प्लूरल, लेकिन यू मतलब तुम, आप या तुम्हें। जैसे तुम पढ़ते हो यू रीड, आप पढ़ते हैं यू रीड, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो अब यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा यू आर टॉट। आया समझ में, यू आर टॉट मतलब आपको पढ़ाया जाता है। आया समझ में। प्लूरल में होता है यू, तुम लोग, आप लोग। जहाँ आपको फॉर्मल में बात करना है वहाँ आप लगा सकते हैं किसका प्रयोग, हम लोग, आप लोग, तुम लोग ऐसे बोल सकते हैं। जहाँ फॉर्मल नहीं बोलना है वहाँ प्रयोग कर सकते हैं तुम। जैसे आपने से बड़े को बोलना है तो आप बोलेंगे, छोटे को बोलना है तो तुम बोलेंगे। ठीक है, चाहे एक से अधिक जनसंख्या में हम लोग से छोटे हैं तो तुम लोग बोलेंगे, एक से अधिक जनसंख्या में हम लोग से बड़े हैं तो वहाँ आप लोग का प्रयोग करेंगे। आया समझ में। इसका यूज होता है दोस्त ऑलवेज प्लूरल, वर्ब भी लगता है प्लूरल। तो जहाँ आपको यू दिखाई देगा आप ऑलवेज प्लूरल कीजिएगा, जहाँ आपको आई दिखाई देगा आप ऑलवेज प्लूरल प्रयोग कीजिएगा, आई वी के साथ ऑलवेज वर्ब प्लूरल। लेकिन जहाँ आपको यहाँ पे अगर पास्ट टेंस होगा तो यहाँ पे आई के साथ में आप वर्ब का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में है सिंगुलर में हम लोग का इशारा होता है सिंगुलर, ही सी इट नेम। लेकिन यहाँ पे जो नेम हम लोग को होता है वो तो नाउन होगा, जो नेम हम लोग को होता है वो नाउन होगा, तो इसको हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ई हम लोग का आएगा नाउन में। आया समझ में। जितना आपको दिखाई दे रहा है आई वी यू, उसके बाद ही सी इट आ दे, इशारा हम लोग का होता है पर्सन, ई हम लोग का एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रोनाउन है। इशारा हम लोग का प्रोनाउन है, ई हम लोग को होता है पर्सन। लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन में एक होता है नाम, जो नाम हम लोग को होता है कौन सी आएगा दोस्त, नाउन आएगा। आया समझ में। नाम जो होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है, वर्ब भी लगता है प्लूरल, लेकिन नाम के साथ में एंड का प्रयोग कर दिए, नाउन एंड नाउन बन जाएगा प्लूरल, वर्ब लगेगा प्लूरल। आया समझ में। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पे ही सी इट नेम है, ही का मतलब वह, यहाँ लिखे हैं उसे। ठीक है, पुरुष जाति के लिए सी मतलब वह, फिर उसे स्त्री खाती, यहाँ पे हम लिखे हैं नपुंसक लिखा थी। ठीक है, निर्जीव के लिए आप ईट का प्रयोग कीजिएगा। आया समझ में। निर्जीव यानी जैसे आपको बोलना है यह पंखा है तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ फैन, चाहे ईट फैन। ठीक है, चाहे मान लीजिए कि आप एक बार बोल दें निर्जीव के लिए यह पंखा है, यह महंगा है, तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज अ फैन, इट इज कॉस्टली। आया समझ में। दिस इज अ फैन, इट इज कॉस्टली। यह बुक है, यह बुक अच्छी आपको बोलना है तो बोलेंगे दिस इज अ बुक, इट इज गुड, ऐसे बोल सकते हैं। आया समझ में। उसके आगे हम लोग का है दे का मतलब होता है वे, चाहे वे लोग, प्लूरल होता है, अब वर्ब भी लगता है प्लूरल। इस सब का यहाँ जो ही है इसका भी प्रयोग होता है प्लूरल में दे के रूप में, ये भी होता है दे के रूप में। इशारा का हम लोग प्रयोग करते हैं होता है, आप नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में। इसमें इट का प्लूरल रूप होता है। तो क्या हम लोग समझ गए कि जो हम लोग का प्रोनाउन होता है सबका नाउन होता है पर्सन होता है, इसके अंतर्गत थर्ड पर्सन में नाउन आता है जो हम लोग प्रोनाउन नहीं होता है। सबका हम प्रयोग बता दें कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में होता है सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में होता है आई सिंगुलर, प्लूरल होता है वी, सबका यूज होता है प्लूरल, लेकिन आई के साथ आप वाज कीजिएगा किसमें, पास्ट टेंस में। उसके बाद सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल यू, यहाँ भी यू होता है, इसका यूज होता है प्लूरल। उसके बाद थर्ड पर्सन में ही सी इट और नेम है जो होता है सिंगुलर। ठीक है, देखिएगा आराम से, यहाँ पे होता है ही सी इट, यहाँ पे नेम है। अगर नेम अकेला है तो आप यूज कीजिएगा सिंगुलर, लेकिन अगर नाम के साथ और नाम जुड़ गया तो आप यूज कीजिएगा प्लूरल। जो वहाँ पे हम बताए हैं कि नाम के साथ में अगर नाम आप जोड़ते हैं तो यहाँ यूज कर सकते हैं प्लूरल। यही लिखे हैं अगर नाम अकेला था सिंगुलर और नाम के साथ और नाम जुड़ गया तो आप उसको बोल सकते हैं प्लूरल है, वर्ब भी यूज होगा प्लूरल। यहाँ पे जो दे है दोस्त वो ऑलवेज हम लोग को होता है, दे हम लोग का है जो यहाँ पे होता है, सही है, यहाँ पर सही लिखे थे, यहाँ पर हम सही लिखे थे सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सही है, और यहाँ पे आप जो दे हम लोग का होता है प्लूरल, वर्ब लगता है प्लूरल। उसके बाद दोस्त अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नाउन जानकारी है, नाउन के अंतर्गत आता है नाउन इक्विवेलेंट, जिसके अंतर्गत आता है जिरंड, उसके अंतर्गत आता है फिर हम लोग का इन्फिनेटिव। जिरंड होता है V1 प्लस
अब V1 में ing लगा दिए, V4 जिरंड होता है और उसके बाद इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए प्रोनाउन में पर्सन के बारे में पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड पर्सन में खाली नाम को छोड़कर सारा हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन के अंतर्गत। आया समझ में। अब दोस्त हम लोग बात करेंगे वर्ब में। आया समझ में कि हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ लिए, अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर लिखे जो हम लोग का नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी होता है, नाउन जो हम लोग का होता है सब्जेक्ट होता है, और नाउन हम लोग को होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे हम लिख दिए कि मैं राम को जानता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई नो राम। तो यहाँ पे जो दोस्त राम है यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन राम मुझको जानता है तो हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम नोज। अब नो नहीं होगा, नोज होगा। राम नो, यहाँ आई, यहाँ पे मी, यहाँ पे आई हम लोग का गलत हो जाएगा, काहे कि आई का ऑब्जेक्टिव रूप होता है कौन चीज़, मी। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे जो राम है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ बोले हैं ना जो हम लोग का नाउन होता है वो सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट कब होगा, जब उसके साथ में वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इस यहाँ पे राम नाम है, इसके साथ में वर्ब का प्रयोग अंतिम से पहले हुआ है, शुरू से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आई हम लोग का है प्रोनाउन है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर है, इसका यूज करेंगे प्लूरल। तो आई नो राम ऑब्जेक्ट है, लेकिन राम मुझको जानता है, राम नोज, आई गलत होगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा मी। तो जब हम लोग आगे क्लास करेंगे तो आपको समझाएंगे कि किसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप है आई, तो ऑब्जेक्ट होता है कौन सी, मी। आई का मतलब होता है मैं मुझे, लेकिन मी का मतलब होता है सिर्फ मुझे। यहाँ पे वी का मतलब होता है हम लोग या हमें, ठीक है, लेकिन वी का ऑब्जेक्टिव रूप होता है, ऑब्जेक्ट रूप होता है अस, सिर्फ हिंदी होगा हमें। यहाँ पे यू है, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब ही का मतलब हो गया वह उसे, लेकिन हिम का मतलब होता है सिर्फ उसे। सी का मतलब होता है वह उसे, लेकिन हर का मतलब होगा ऑब्जेक्ट रूप में सिर्फ उसे। ईट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और नाम है तो नाम का ऑब्जेक्टिव रूप नाम होता है। यहाँ पे दे है वे, अच्छा है वे लोग, ठीक है, लेकिन दे का ऑब्जेक्ट रूप होता है देम, जो हिंदी होगा उन्हें। आया समझ में। अब दोस्त हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वर्ब के बारे में पढ़ने के लिए। कहाँ बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे वर्ब के बारे में पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है वर्ब यानी दोस्त होता है हिंदी में, इसका नाम होता है क्रिया। अगर हिंदी में हम इसका परिभाषा देखेंगे तो हिंदी में होता है जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या ना लगाने पर लग जाता हो उसका नाम होता है क्रिया। आया समझ में। अंग्रेजी में परिभाषा है कि द वर्ड यानी शब्द, दैट जो, एंड स्टैंड्स का मतलब होता है आधारित होना। क्या होता है, आधारित। स्टैंड्स का मतलब होता है आधारित होना, ठीक है। तो क्या बोला है कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर यानी शब्द जो आधारित होते हैं फॉर डूइंग यानी करने, ठीक है, और बीइंग यानी होने, सम थिंग्स इज कॉल्ड वर्ब यानी वह शब्द जो आधारित होता है करने और होने पर उसका नाम होता है वर्ब, ठीक है दोस्त। अब वर्ब का बहुत सारा प्रकार होता है, जैसे बोल सकते हैं आप रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फनाइट वर्ब, नॉन फनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव भी उसी के अंदर आता है, उसके बाद जिरंड भी आता है, उसके बाद हम लोग को होता है लिंकिंग वर्ब, फिर हम लोग को होता है स्टेटिस वर्ब। आया समझ में। वर्ब के बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन टेंस में अगर हम लोग जानकारी रखेंगे दोस्त तो सिर्फ टेंस में हम लोग को जानकारी रखना है V1 के बारे में, V2 के बारे में, V3 के बारे में, V4 के बारे में, एंड फिफ्थ फॉर्म हम लोग को होता है V5। आया समझ में। आप थोड़ा सा एक बात समझिएगा दोस्त, यहाँ पर लिखे हैं V1, ठीक है, यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, V2 यूज होता है सिंपल पास्ट में, V3 दोस्त यूज होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। उसके बाद हम लोग का V4 है वो हम लोग का यूज कहाँ होता है दोस्त, वो हम लोग का यूज होता है प्रेजेंट, फिर से पास्ट, फिर से फ्यूचर। फिर यहाँ पर लिखे हैं जो V5 सिर्फ होता है हम लोग, सॉरी दोस्त थोड़ा सा वीडियो शूट करने में एरर हो गया था। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि V5 के बारे में होता है सिंगुलर, प्लूरल नहीं होता है। अब आप अपने से नोट्स बनाइएगा, हम एक बार इसका सबका डिफिनेशन बोल रहे हैं। जो हम लोग का V1 होता है इसको बोल सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी प्लूरल होता है, V1 होता है, बेस होता है। आप एक और इसके बारे में बोल सकते हैं इट इज़ द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये शुद्ध रूप होता है। बाकी जितना हम लोग का डुप्लीकेट है, ई हम लोग का ओरिजिनल रूप होता है V1, ये सारा डुप्लीकेट है, एक से बना होता है। आया समझ में।
यूज कहाँ होता है भैया? तो यूज होता है हम लोग का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसका हम लोग यूज करते हैं दोस्त? तो हम लोग यूज करते हैं V1 का हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आया समझ में? का इसके बारे में बोले हैं कि हम लोग का प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसके बाद हम लोग का बेस फॉर्म होता है, ओरिजिनल होता है, उसके बाद हम बोले हैं कि जो हम लोग का प्लूरल भी होता है। क्या होता है? प्लूरल। उसके बाद फिर अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। V1 है दोस्त, तो सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। अब सुनिएगा यहाँ पे वर्ब एक अंग्रेजी में एक नियम कार्य करता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो अब पहला काम आपको जानकारी रखना है, जब हम आगे बताएंगे कल के वीडियो में कि किसके किसके साथ में एस सी एस का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है। अगर नाउन के साथ में आप एस सी एस का प्रयोग कर दीजिएगा बनता है प्लूरल, वर्ब के साथ में एस सी एस का प्रयोग कर दीजिएगा बनता है सिंगुलर। वर्ब का जन्म होता है दोस्त कहाँ? होता हम लोग का प्लूरल फॉर्म में, लेकिन उसके साथ में एस सी एस का प्रयोग कर दीजिएगा बनता है सिंगुलर। आया समझ में? तो पहला काम आपको देखना है कि यहाँ V1 है, तो V1 है हम लोग का, ये V1 हम लोग का होता है प्लूरल फॉर्म। क्या होता है? प्लूरल हम लोग का होता है V1। ठीक है, जब V1 हम लोग का प्लूरल है तो आपको समझना है किसके साथ में एस सी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लूरल। अब देखना आराम से देखिएगा आप कि सब्जेक्ट प्लूरल में हम लोग का होता है, देखिए यहाँ पे यूज होता है प्लूरल, यूज होता है प्लूरल, यूज होता है प्लूरल दोस्त। तो आई, वी, यू, दे। यहाँ एक और चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं कि नाउन एंड नाउन होता है प्लूरल। तो अगर आपका नाउन एंड नाउन है तो सबके साथ में यहाँ पे एक चीज़ लिखे हैं, यहाँ पे V1 के रूप में नो लिखे हैं, नोज लिखे हैं। अगर जहाँ भी आपको वर्ब के साथ में एस सी एस का प्रयोग दिखाई देगा वहाँ पे ऑलवेज होता है सिंगुलर। तो सबसे पहला इसको काटिए, ये हम लोग का हो गया सिंगुलर। ऐसा सर क्यों हो गया? क्योंकि आई, वी, यू, दे, नाउन एंड नाउन। ठीक है, यहाँ आई, वी, यू, उसके बाद हम लिख दिए दे, लिख दिए। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए नाउन एंड नाउन होता है प्लूरल, वर्ब लगता है प्लूरल, तो इसके साथ में एस सी एस लग गया जो बन गया सिंगुलर, गलत हो जाएगा। तो आपका सही होगा इसके लिए कि मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, वे लोग जानते हैं, राधा एंड सीता जानती है, तो वो सही है। आया समझ में? उसके बाद सेकंड हम लोग का इसको बोल सकते हैं इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बारे में और बोलना है तो बोल सकते हैं नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी जो हम लोग का V2 होता है दोस्त सिंगुलर भी होता है, उसके बाद हम लोग का प्लूरल भी होता है। मतलब इसके साथ में अब V2 है तो सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग का सिंगुलर भी होगा, उसके बाद हम लोग का प्लूरल होगा। तो अब देखिए आराम से यहाँ लिखे यूज में सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, इसका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। अब आपको समझना है कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड है, थर्ड है, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी एक तरह से आप पर्सन बोल सकते हैं, पर्सन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, किसी के साथ में आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। आया समझ में? ऐसा क्यों कि आई होता है प्लूरल, आई होता है सिंगुलर, यूज करते हैं प्लूरल, वी होता है प्लूरल, यू होता है प्लूरल, ही होता है सिंगुलर, उसके बाद हम लोग का सी होता है सिंगुलर, इट होता है सिंगुलर, दे होता है हम लोग का प्लूरल। लेकिन जो हम लोग का V2 होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई व्यक्ति बोल दिया मैंने काम किया, तो आई के साथ भी वर्क कर दीजिए, हम लोगों ने काम किया, उसके बाद वी के साथ आप वर्क कर दीजिए, तुम लोगों ने काम किया, यू के साथ आप वर्क कर दीजिए, उसने काम किया, ही के साथ लगाइए, सी के साथ लगाइए, दे के साथ लगाइए, सारा सही होगा। तो जो हम लोग का V1 होता है वो होता है प्लूरल, लेकिन जो V2 होता है उस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको बोलना होगा कि मैंने पत्र लिखा, ठीक है, तो आप बोल दिए कि आई रोट अ लेटर। ठीक है, सीता ने पत्र लिखी, सीता रोट अ लेटर। आया समझ में? किसी के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का है थर्ड पे V3 है, यू हम लोग का होता है सिंगुलर या ई भी हम लोग का होता है प्लूरल। एक नीचे लिखे हैं यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। V3 हम लोग का होता है परफेक्ट वाला, एक तरह से बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, उसके बाद इसको बोल सकते हैं इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ये दोनों हो सकता है सिंगुलर एंड प्लूरल। कहाँ यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट में। अब समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का बनता स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। आराम से देखिएगा सब्जेक्ट हैज,
हैव, V3 अदर वर्ड। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो आप V3 का प्रयोग कीजिए। किसी के साथ में आप V3 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है। एक और बात दोस्त, जो हम लोग का V3 होता है ना, ये कभी अकेले प्रयोग नहीं होता है। V3 कभी भी अकेले प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। किसका? V3 का अकेले आप लोग प्रयोग कभी मत कीजिएगा। जब भी V3 आएगा किसी ना किसी को लेके आएगा जिसका नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। आया समझ में? तो यहाँ पे V3 है। अब प्रेजेंट का बात हो रहा है तो अपने से पीछे वाला लेके आएगा, तो उसमें से किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? हैज या हैव का। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद V3 आराम से लगा दीजिएगा। ओकरा आगे हम लोग का है पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट का हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैव होता है, लेकिन पास्ट का हैड होता है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से कार्य होता है। जैसे हम लोग का एक हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब का रोल होता है वर्ब टू हैव, इसका हिंदी होता है रखना। अगर प्रेजेंट में आपको बोलना है तो बोलिएगा हैव, पास्ट में बोलना है तो बोलिएगा हैड, परफेक्ट में बोलना है तो बोलिएगा हैड, उसके बाद हम लोग का कंटिन्यूअस में बोलना है तो बोलिएगा आप क्या? हैविंग। उसके बाद आपको V5 के रूप में बोलना है, मतलब V1 के रूप में बोलना है तो आप बोलिएगा हैव, V2 के रूप में बोलना है तो हैड, V3 के रूप में बोलना है तो हैड, V4 के रूप में बोलना है तो हैविंग, V5 के रूप में बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन चीज़? हैज बोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ अपुलर के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैड हम लोग का होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो सब्जेक्ट के साथ में किसी का चाहे आई हैव बोलिए चाहे आई हैड बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया समझ में? हम लोग का यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनेगा सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, V3 अदर वर्ड। फिर से देखिएगा यहाँ पे जो V3 हम लोग का है हैव को लेके आया है, यहाँ पे हैव हम लोग का V1 का कार्य कर रहा है। उसके बाद हम लोग का जो हम लोग का मॉडल्स होता है दोस्त किसमें? फ्यूचर टेंस में। आपको एक जानकारी थोड़ा सा और आपको बता दें कि यहाँ V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होगा, लेकिन जब फ्यूचर में इसका प्रयोग करेंगे तो विल शैल का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, प्रेजेंट के साथ में होता है। फिर से हम लोग का आ गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर से हम लोग का फ्यूचर का प्रयोग शैल विल, फिर से बी आएगा, फिर से V4 का प्रयोग करेंगे, और फिर हम लोग का होता है प्रेजेंट। ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट, ये हम लोग हो गया पास्ट, ये हम लोग हो गया परफेक्ट, ये हम लोग हो गया कंटिन्यूअस, फिर से हो गया प्रेजेंट। फ्यूचर का दोस्त वर्ब नहीं होता है, फ्यूचर का टेंस बनता है प्रेजेंट के सहायता से। आया समझ में? हम लोग फोर्थ के पास चलेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। उसके बाद एक और इसको आप बोल सकते हैं इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इसको क्या बोल सकते हैं? ING, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक और आपको बात याद रखना है कि जिस तरह हम लोग का V3 अकेले प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह दोस्त हम लोग का V4 भी अकेले प्रयोग नहीं होता है। आया समझ में? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है आई स्मोकिंग, गलत बोल रहा है, स्मोकिंग V4 है, वहाँ पर गलत प्रयोग कर रहा है। उसके बाद आई के साथ अगर मान लीजिए कि V3 का प्रयोग, कैसे मान लो कोई वर्ब होता है V2 में भी सेम होता है, V3 में भी सेम होता है। जैसे आपको बोलना है, यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए नो, यहाँ पर लिख दिए नो, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए न्यू, यहाँ पर लिख दिए नोन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए नो न्यू नोन। हम लोग का V1 हो गया, हम लोग का V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया। इसका तो हम लोग अकेला प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, जो इसका होता है नोन। तो नो न्यू नोन, यहाँ पर मान लीजिए V3 अकेला प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नोइंग कर दिया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नोइंग का प्रयोग कर दिया, ये भी हम लोग का V4 है, अकेले प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक और बात है, जब हम आपको कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वर्ब के साथ में कौन कौन से वर्ब के साथ में ING का प्रयोग नहीं है। जो इंटरनल फीलिंग होता है, जैसे यहाँ पे नोइंग है तो नोइंग के साथ में आप लोग ING का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगला दोस्त हम लोग का है, तो इसके बारे में समझ में आया कि जो V4 होता है अकेले प्रयोग नहीं होता है, ING फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग का इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आया समझ में? कहाँ प्रयोग होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो जब भी कंटिन्यूअस का बात आएगा हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है दोस्त, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 प्लस अदर वर्ड।
अब सुनिएगा आराम से, इज हम लोग का होगा सिंगुलर। अगर यहाँ पे ही लिखा है तो जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लो बोल दे कि सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो सीता इज रीडिंग अ बुक, सीता इज रीडिंग अ बुक। लेकिन आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग अ बुक। लेकिन मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा आई एम रीडिंग अ बुक। आया समझ में? क्या होता है कि यहाँ पे सिंगुलर अगर होगा तो इज का प्रयोग कीजिएगा, आई के साथ में आप एम का प्रयोग कीजिएगा, और बाकी यहाँ पे जो प्लूरल होगा उसके साथ में आर का, प्लस मतलब प्लूरल तो आर का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ प्लस और माइनस लिखें। अगर यहाँ पे आई है ही मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन आप यूज कीजिए V4 लगाइए। उसी तरह यहाँ पे कोई भी पर्सन यूज कीजिए V4 लगाइए, यहाँ पर भी कोई भी पर्सन यूज कीजिए V4 लगाइए। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बर होता है, जो वाज होता है सिंगुलर होता है, और उसके बाद हमने के बर कौन सा होता है दोस्त, प्लूरल होता है। अब यहीं पे आप आई के साथ वाज लगेगा और उसके बाद सिंगुलर के साथ में वाज लगाइएगा, बाकी सबके साथ में जो प्लूरल होगा उसके साथ में बर का आप प्रयोग कीजिएगा। अंतिम हम लोग का है कि सब्जेक्ट विल शैल बी V4 प्लस कौन चीज अदर। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग का जो V4 है ये प्लस माइनस दोनों होगा, तो सब्जेक्ट भी यहाँ आई के साथ भी V4 लगाइए। ऊपर बताइए कि आपको, लेकिन यहाँ V4 अकेले नहीं आएगा, तो एक नियम होता है कि V4 किसी न किसी को लेके आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक और जान का आश्चर्य होगा कि जो हम लोग का मॉडल्स होता है कैन कुड में माइट में सारा होता है, जितना हम लोग का कैन कुड में माइट मस्ट आउट टू नीड डेयर एंड, उसमें बहुत सारा प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद में V1 का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पे V4 है, यहाँ पे B नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो B हम लोग का है मीनिंग लेस है, यहाँ पे जो B हम लोग का है मीनिंग लेस है। आया समझ में? तो यहाँ V4 से पहले V1 आया है। V1 क्यों आया? क्योंकि मॉडल्स के बाद हम लोग का V1 का प्रयोग होता है। आप आई के साथ आप शैल का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप किसी के भी साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्त अंतिम हम लोग बच गया V5, जिसको बोल सकते हैं इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आप बोल सकते हैं इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर आप बोल सकते हैं इट इज द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आया समझ में? तो प्रेजेंट का दोस्त वर्ब होता है, यूज इसका हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट V5 प्लस अदर वर्ड, होता है दोस्त सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे निगेटिव यानी माइनस का। तो अब सुनिएगा आराम से, जो हम लोग का V5 होता है इसमें एस लगा होता है, एस लगने के कारण वर्ब होता है सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर के साथ में V5 का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल के साथ में दोस्त हम लोग प्लूरल के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जब इसको V5 और जब यहाँ पे V1 को दोस्त जोड़ेंगे तो हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। वही होता है V5 सिंगुलर होता है, V1 होता है प्लूरल, दोनों को मिलाकर हम लोग को बनता है। काहे कि V5 भी प्रेजेंट का वर्ब होता है, V1 भी प्रेजेंट का वर्ब होता है। आया समझ में? आप एक बार इसको पुनः रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।